इनका उपन्यास है और बहुत बिक रहा है। उपन्यास का नाम है यूपीएससी वाला लव कलेक्टर साहिबा, कैलाश विष्णु मान्योई। हमारे कथेतर श्रेणी में हैं, फिर राजस्थान से हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध। डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित है। बहुत बधाई आपको डॉक्टर साहब, आप मंच पर आए और आदरणीय गृह मंत्री जी से अपना सम्मान। और जहां तक मुझे ध्यान आता है कि इस पुस्तक का विमोचन भी माननीय गृह मंत्री के कर कमलों से ही हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अनुवाद श्रेणी में अक्षत गुप्ता, हिडन हिंदू भाग 1, और पहली ये अंग्रेजी में भी लिखा और अनुवाद भी स्वयं इन्होंने किया है, इसलिए अनुवादक का पुरस्कार भी अक्षत गुप्ता को हिडन हिंदू भाग 1 के लिए प्रदान किया जाता है। इनको भी 50,000 रुपए की धनराशि और स्मृति चिन्ह। कविता श्रेणी, लोग कहते हैं कविताएं बिकती नहीं है, लेकिन कविता श्रेणी में पारितोष त्रिपाठी, चाय सी मोहब्बत। पारितोष त्रिपाठी मुंबई से रहते हैं, हिंदी युग नई दिल्ली से इनकी पुस्तक प्रकाशित है। ये तो बेस्ट सेलर की श्रेणी में इन सबको पुरस्कार मिला। अब जूरी ने जिन 3 लोगों का चयन किया है, जिसे हम उत्तम में सर्वोत्तम कह रहे हैं, उसमें पहली पुस्तक है, कोई गेस? तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा के लिए जोरदार तालियों के साथ। तालियां थोड़ी बजती रहनी चाहिए पीयूष जी से। राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से इनकी पुस्तक प्रकाशित है। कथेतर श्रेणी में है भारतवर्ष के आक्रांताओं की कलंक कथाएं। लेखक हैं मेजर डॉक्टर परशुराम गुप्त। प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली। आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, आप आएं और गृह मंत्री जी से आग्रह है कि आपको सम्मानित करें। गोरखपुर से आए हैं मेजर डॉक्टर परशुराम गुप्त। भारतवर्ष के आक्रांताओं की कलंक कथाएं, ये बेस्ट सेलर्स बुक हैं। ये पुस्तकें पाठकों की पसंद हैं। इसमें भी कविता श्रेणी में जिनको पुरस्कार मिला है, शकील आजमी साहब, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। उनके संग्रह का नाम है बनवास, और शकील आजमी साहब को गुजरात गौरव सम्मान भी मिल चुका है, इसलिए गुजरात से इनका कनेक्शन है। मुझे लगा गृह मंत्री जी को यह जानकारी दे देनी चाहिए। राम कथा पर आधारित है शकील आजमी साहब का कविता संग्रह बनवास। थोड़ा आगे बढ़ जाओ बेटा। अनुवाद श्रेणी में पेंगुइन प्रकाशन से प्रकाशित है बहुचर्चित विक्रम संपत, सावरकर एक भूली बिसरी अतीत की गूंज।
विक्रम संपत की 2 खंडों में, लेकिन इनके पहले खंड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अब जिसका हमें इंतजार है, जागरण साहित्य सृजन सम्मान, श्रद्धेय नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में दिया जाने वाला यह सम्मान जाता है महेंद्र मधुकर जी को, और उनका उपन्यास का नाम है वक्रतुंड। ये देखिए संयोग कितना अच्छा है कि पहला पुरस्कार गणेश जी के नाम से ही दिया गया। सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो इनके दिमाग में जरूर चल रहा होगा। महेंद्र मधुकर जी मुजफ्फरपुर से आते हैं, आ जाएंगे सर, जाओ। बहुत जोरदार तालियां, गृह मंत्री जी स्वयं उनको सम्मानित करने के लिए नीचे उतर गए हैं। अगर महेंद्र मधुकर जी को असुविधा ना हो तो एक बार मंच पर उनको आ सकें तो फोटोग्राफी हमारे एल्बम के लिए भी। अखबार वालों को अखबार का भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे गृह मंत्री जी ने ध्यान रखा कि वो नीचे गए। भैया आप अगर अंकल को ऊपर ला सकें। महेंद्र मधुकर जी को गोल्ड स्मृति चिन्ह के अलावा 11 लाख रुपए की सम्मान राशि से सम्मानित किया गया है। हिंदी के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक। क्या भैया ऊपर आ पाएंगे सर? एक बार मुझे लगता है कि महेंद्र मधुकर जी के लिए स्टैंडिंग ओवेशन होनी चाहिए। हम लोग अपने अपने स्थान से खड़े होके 85 वर्ष की आयु में इस व्यक्ति ने वक्रतुंड, और आश्चर्य की बात आपको बताऊं कि महेंद्र मधुकर जी की 2 पुस्तकों पर ही जूरी अटक गई थी। एक इनका उपन्यास है वासवदत्ता और दूसरा उपन्यास वक्रतुंड। इन 2 उपन्यासों पर ही बहुत देर तक प्रसून जी, शरण कुमार लिम्बाले जी और सच्चिदानंद जोशी जी ने मंथन किया। 2-1 होते होते अंत आते आते वो सर्वसम्मति से वक्रतुंड को चुना गया। मुझे याद पड़ता है सच्चिदानंद जोशी जी ने कहा था, बस वही अच्छा, सच्चिदानंद जोशी जी ने कहा था पहला पुरस्कार है गणेश जी के नाम से शुरू हो तो बेहतर है, इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ। जोरदार तालियों के साथ महेंद्र मधुकर जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत संक्षेप में सर। मित्रों, पहले तो बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये साहित्य सृजन सम्मान इस अर्थ में मूल्यवान है कि सृजन अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। आत्मा जब प्रकट होती है तो शब्दों में भी प्रकट हो सकती है, यह सिद्ध होता है। धर्मवीर भारती जी की कविता है जिसका पहला वाक्य है कि सृजन की थकन भूल जा देवता। सृजन की एक थकन होती है मगर उसमें सुख होता है। हमारे यहाँ कहा गया है अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। जैसा यह जो रचनाकार है वह विधाता की तरह है, प्रजापति है वह, और इसीलिए इस सृजन सम्मान का मैं स्वागत करता हूँ। जागरण का मैं आभारी हूँ और हमारे जो आदरणीय अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनके प्रति अपना स्नेह प्रेम व्यक्त करता हूँ। और यह भी लिखना जारी रहे, क्योंकि लिखना मनुष्य के भीतर की अभिव्यक्ति है, उसकी आत्मिक अभिव्यक्ति है। तुम जीवित रहोगे जब तुम कहोगे, सुनोगे, रचोगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 85 वर्ष की अवस्था और लिखना जारी रहने का ये संकल्प, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ एक बार महेंद्र मधुकर जी को दैनिक जागरण परिवार की तरफ से, सभागार में बैठे सभी लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।